बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पार्ट 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में ही पढ़ेंगे। इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियोस आसानी से आपको मिल सके इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी, यानी कौन था जिसने कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना को उत्पन्न किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जगदीशपुर के जंगल में एक बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था। ठीक है, यानी ये भावना उनके अंदर किसने डाली थी? बासूरिया बाबा ने। ठीक है, जो एक संत थे जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने किस रूप में इसका उपयोग किया था। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए किया था। यानी कि उन्होंने किस लिए इस्तेमाल करा? अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गुप्त योजनाओं को बनाने के लिए उन्होंने मेले का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मेले में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, आम लोग आते हैं तो लोगों का इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मस्ती और उधम हो रहा है ना, इसीलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल गुप्त बैठकों के लिए किया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जो महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। चलिए आंसर पढ़ते हैं इसका। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यानी कि वो उनकी उम्र थोड़ी ढल गई थी, लेकिन परंतु वे वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, यानी कि तैयार हो गया। वो इतने बूढ़े हो गए थे, उसके बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के ऊपर आमादा हो गए कि हमें युद्ध करना है, अंग्रेज़ों को भगाना है। इसीलिए आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ठीक है, केंद्र माने क्या होता है? सेंटर। तो उन्होंने ही सब कुछ को, सबकी अगुवाई करी, सबको अपने साथ लेके चले, इसीलिए उनको इसका मेन केंद्र माना जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुंवर सिंह इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश क्यों और कैसे उड़ गए? यानी कुंवर सिंह की जो ये विजय यात्रा थी जिसमें ये जीत भी गए थे, इसमें इन अंग्रेज़ों के होश कैसे उड़ गए? अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या देखा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा और उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। वीर कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। यानी अंग्रेज़ों के होश इसलिए उड़ गए, उन्होंने देखा कि एक तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, उसके बावजूद पूरे उसमें हमारे खिलाफ ये आग लगाए हुए हैं। यानी अगर एक अकेला इंसान इतना सब कुछ हमारे खिलाफ कर सकता है, तो अगर ये सारे भारतीय एक हो गए तो ये हमारी क्या कर देंगे, है ना। और वैसे भी आप किसी के घर में जाते हैं तो आप 2 ही 4 लोग जाते हैं पूरा। ये अलग बात है कि अगर आप जाके उनकी सिधापे का, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठा के उनके ऊपर हावी हो जाए, लेकिन जीत आप नहीं सकते उनसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार सोनपुर मेले की बात की गई है ना, उसी प्रकार किसी और प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में जो आपके आसपास हो उनसे जानकारी इकट्ठी करके लिखें। तो देखिए यहाँ मैं आपको 2 मेलों के बारे में बताऊंगी। ये दोनों मेले मेरे बहुत फेवरेट है, मैं अक्सर यहाँ दोनों मेलों में जाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 मेले कौन से हैं और कहाँ लगते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप हमारे मेले लिख सकते हैं अगर आप भी गए हों उस जगह पे, और अगर नहीं गए हैं तो आप जिन मेलों में गए हैं आप उनके बारे में भी लिख देंगे। जनरली आप लोग जानते हैं अजमेर शरीफ का मेला जो है वो सब लोग जानते हैं ना, इसीलिए मैं अजमेर शरीफ के मेले का जिक्र नहीं करूँगी यहाँ पे। मैं अपनी तरफ के जो हमारे आसपास लगते हैं 2 मेले उनके बारे में आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
सबसे पहला जो मेला है वो है रामनगरिया का मेला, ठीक है। ये हमारे घर के पास ही लगता है यूपी में। इसका स्थान जो है वो गंगा के तट पर है। ये गंगा के तट पर लगता है फर्रुखाबाद के पास, ठीक है। मेले का नाम है रामनगरिया, ठीक। अब क्या है, ये मेला हर वर्ष वसंत पंचमी से लेकर होली तक लगता है, ठीक है। यानी कि वसंत पंचमी से लगना शुरू होता है और ये मेला जो है होली तक चलता है और काफ़ी मज़ा आता है इस मेले में, ठीक है। इसमें सबसे जो ख़ास बात है इस मेले की वो ये है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत लोग हैं ना, बाबा लोग, वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी किया जाता है। वो हिस्सा अलग है और बाकी हिस्से में फिर खूब बढ़िया सा मेला लगता है। और इसकी जो सबसे अच्छी ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे पत्थर का सामान बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि जैसे आपके गोलक वगैरह हैं या पत्थर के बर्तन हैं या सिलबट्टा, इस टाइप के जो सामान होते हैं, पत्थर की जो मूर्तियाँ वगैरह होती है और जो आपके डेकोरेशन पीस बनाए जाते हैं पत्थर के, वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत यहाँ पे मिलती हैं। तो इस मेले की जो खासियत है वो यही है कि देखिए, बाकी तो जनरली मेला होता है, झूले भी होंगे, चाट पकौड़े की दुकानें भी होंगी, ये सारी चीज़ें तो होंगी, जादू की वो हवेली जो होती है वो भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो यहाँ की फेमस बात है वो ये, एक तो यहाँ पे सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं, यज्ञ होता है यहाँ पे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ के जो पत्थर का सामान है वो पूरे एशिया में फेमस है। मुझे नहीं पता आप लोग ने इस मेले के बारे में कभी सुना है या नहीं, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया है तो आप ज़रा अपने मम्मा पापा से पता करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे सचमुच एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है यहाँ पे जब आप जाएंगे तो। चलिए, दूसरा मेला जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको देखते हैं। अभी आपका दूसरा जो मेला है ये है देवी शरीफ का मेला, ठीक है। ये कहाँ लगता है, देवी शरीफ में लगता है, ये ज़िला बाराबंकी, ठीक। ये भी हमारे घर के पास लगता है, यहाँ हमारा घर है एक, तो ये वहाँ लगता है। खैर चलिए, उससे आपको क्या, लेकिन ये देवी शरीफ में, अगर आप में से कोई जानता है देवी शरीफ को, ज़िला बाराबंकी यूपी में है ये भी, तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप भी गए होंगे कभी, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। इस मेले का क्या नाम है, वारसी बाबा का उर्स। अब आपने अरशद वारसी जो फिल्म एक्टर है उनका नाम तो सुना ही होगा, है ना। जी हाँ, ये देवी शरीफ से ही है, ये वारसी बाबा के ही मानने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए जो ये उर्स होता है इसमें अरशद वारसी हर साल आते हैं, ठीक है। तो अब ये बताते हैं आपको कि इस मेले का क्या नाम है, वारसी बाबा का उर्स, ठीक। ये मेला हर वर्ष अक्टूबर के महीने में चांद की तारीख के हिसाब से लगता है, यानी महीना इसका अक्टूबर ही रहेगा, डेट आगे पीछे हो जाती है चांद के हिसाब से, ठीक है। और ये जो मेला है ये, ठीक है, यहाँ पे आपके वही बात के मेला है तो आपके चाट पकौड़े के ठेले और बड़े बड़े आपके बड़े बड़े वो भी लगते हैं, मतलब झूले, चाट पकौड़ी के ठेले, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ ये जानवरों का भी मेला है, जैसा कि अभी आपके चैप्टर में जिक्र हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे हंसी की बात है, जो शायद आपको भी हंसी की लगे, जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी हंसी आई थी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जानवर बेचे या खरीदे जाते हैं वो गधे हैं। यहाँ पे गधों का मेला लगता है, यानी ये जो जानवरों की बिक्री होती है वो गधों की होती है, और कोई इतने जानवर नहीं होते हैं वहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ की ख़ास बात थी, मैंने आपको बता दी। तो इससे पढ़ने से थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन अपने आपने कोई मेला एंजॉय किया हो, अगर किसी मेले में गए हों तो आप उस मेले का जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने आपको 2 मेले बता दिए, दोनों में से आपको हो सकता है नई जानकारी मिली हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसे लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट का ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।